19 अप्रैल को केसरी मूवी आने वाली है। आप लोगों को पता ही होगा कि अक्षय कुमार की मूवी पिछले 2 सालों में बहुत ही डिसेंट परफॉर्मेंस रही है, ना कोई हिट ना ही बहुत ज़्यादा डाउन आप कह सकते हैं। तो इस पे क्या एक बहुत बड़ा सवाल है कि इनकी ये आने वाली मूवी जो जलियांवाला बाग के कांड पे आधारित है, अक्षय कुमार उसमें वकील का रोल निभा रहे हैं। क्या ये मूवी हिट होगी या फ्लॉप होगी, लोग इस मूवी को देखने जाएंगे या नहीं जाएंगे? इसी बीच हम लोग जनता के बीच आ चुके हैं और जनता से जानेंगे कि क्या वो इस मूवी को देखने जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो आइए इस पे हम जनता से बात करते हैं। हमारे साथ एक भाई मौजूद है। क्या नाम है आपका? शिवम मिश्रा। क्या आप देखने जाएंगे केसरी मूवी जो अक्षय कुमार की आ रही है जिस तरीके से? अक्षय कुमार का जो करियर लगा रहा है लगातार 2-3 सालों से, वो एक स्ट्रगल वाला करियर रहा है। यहाँ तक कि जो है डायरेक्टर उसको मिलना, फाउंडर वो जो है स्पॉन्सर मिलना मुश्किल हो रहा था। पिछले 1-2 मूवी में मैंने सुना भी था। लेकिन अब जो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड को रिप्रेजेंट करने वाला है, तो इनको भी पता चल चुका है कि देश में माहौल क्या है। लोग सच्चाई को देखना पसंद करते हैं, अब काल्पनिक चीज़ों को देखना नहीं पसंद करते हैं। अब वास्तविकता और वास्तविकता वाली चीज़ों को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली जो भी मूवी आई हुई है, आप गदर देख लो, बॉर्डर देख लो, या फिर छावा देख लो, और अब जाट देख लो। तो क्रेज वाली मूवी जो आ रही है, जो वर्तमान के इतिहासकारों को एक्सपोज कर रहा है, जो लगातार जो इस देश के लिए, इस वर्तमान परिस्थितियों के लिए लड़ा है, उनको जो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड दिखाएगा, तो कम से कम उसके वजह से लोग देखने जाएगा। और केसरी मूवी थोड़ा बहुत पसंदीदा भी रहा है। पहले भी जो केसरी 1 आया है, ये केसरी 2 है। और केसरी का जो पहला वाला रहा है, जिसमें तेरी मिट्टी में मिल जावा, अभी सुपर हिट मूवी थी वो सुपर तो। डुपर हिट था। उसके कुछ सॉन्ग थे जो बी प्राक ने गाया था, काफी जबरदस्त था। मूवी तो मैं नहीं देखा हूँ अभी तक, लेकिन गाना बखूबी याद है और बहुत देशभक्ति वाला चीज है। तो देशभक्ति वाली चीजें देश के युवाओं को देखनी चाहिए कम से कम। जो देखता है, जो नहीं देखता उसके लिए तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन जो मूवी वगैरह देखता है तो वल्गैरिटी और न्यूडिटी को छोड़ करके उनको देशभक्ति की चीजें देखनी चाहिए। और वो देखेगा तो कम से कम सीख मिलेगा कि 30 सेकंड के रील्स में डांस करने में और अंग्रेजों से लोहा लेने में आसमान धरती का फर्क हुआ करता था। तो ये चीजें, और अक्षय कुमार का ये बहुत अच्छा मूवी साबित भी हो सकता है। और क्या लग रहा है कितना आंकड़ा कमाएगी? 100-200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़? अब तो जो मूवी हिट होने वाली है, जब पब्लिक जिसको कह दी ना कि हम इस मूवी को 5 स्टार करते हैं पॉइंट, और ये हिट होने वाली है, तो समझ जाइए कि वो मूवी कम से कम तो 1000 करोड़ का कर लेगी। 1000 करोड़ का अक्षय कुमार का कलेक्शन? अक्षय कुमार का ये 1000 करोड़ कलेक्शन होगा, क्योंकि देशभक्ति की जो भी पिक्चर आएगी, लोग देशभक्त बनते जाएंगे, ज्यादा गद्दार मिटते जाएंगे, तो देशभक्ति वाली मूवी देखेंगे लोग। ठीक है, आइए फिर और भी लोगों से अभी हम बात करते हैं, देखते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस मूवी को लेके। आगे चलते हैं और देखते हैं, कुछ लोगों से बात करें। आइए हमारे पास एक लोग और मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि केसरी मूवी पे उनकी क्या प्रतिक्रिया है। हमसे उम्र में काफी बड़े हैं, उनको नॉलेज होगा अक्षय कुमार के बारे में। क्या कह रहे हैं, जिस तरीके से केसरी मूवी आ रही है उसके बारे में क्या कहना है आपका? क्या लोग इसको देखने जाएंगे? क्या ये मूवी हिट होने वाली है या नहीं? क्योंकि पिछले 2 सालों में आप देखेंगे कि अक्षय कुमार का जो करियर रहा है एक तरीके से डाउनफॉल की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या लग रहा है इस मूवी को लेके आपको? मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से उनका करियर डाउन जाना रहा है, वो इससे जाना चाहिए। और जनता को पिक्चर के नाम पे पिछवाड़े पे लात मारनी चाहिए इन लोगों को। भैया 75 साल में जब देश थोड़ा नेशनलिस्ट हो गया, तब इनको याद आया है कि यहाँ से भी पैसा बनाया जा सकता है। मतलब उन लोगों ने हमको बेवकूफ समझ रखा है। जहाँ पैसा बनाने का टाइम मिले, वहाँ हमारे इमोशन से खेलने लगेंगे। भैया ऐसे लोगों की फिल्मों का बाइकआउट करना चाहिए। देखना तो बहुत दूर की बात है, ताकि इन लोगों को अकल आए और इनके बच्चे भी भूखे मरे। क्योंकि भैया अगर मेरा बाप अच्छा करेगा तो मुझे क्रेडिट मिलेगा, बुरा करेगा तो उसका क्रेडिट तो मुझे लेना पड़ेगा ना। चाह के अगर ना चाहूं तभी लेना पड़ेगा। तो ठीक उसी तरीके से इन लोगों ने जो गंद मचाई है, उसका परिणाम ये है कि इनके आने वाली संतान भी भूखे मरे। क्योंकि ये जानना पड़ेगा कि पिछले 75-50 सालों में किस तरीके से इन्होंने देश का बेड़ा गर्क किया है। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कितनी भी नेशनलिस्ट ये मूवी बना लें, उसका बाइकआउट होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जब भी कास्ट देखेंगे तो पर्दे के सामने का एक फेस चेंज कर देते हैं, उसके बाद सारे फिर वही आ जाते हैं, सारे वही लोग हैं। आपने अभी बात करी जाट की, उसमें मैंने सारे नाम गिना दिए। सन्नी देओल को एक फेस बना दिया गया, बाकी सारे फिर वही पैसा दे रहे। देखिए, जब आप बेबी फीडिंग करेंगे, मतलब बच्चों को दूध पिलाएंगे, तो वो कभी नहीं सुधरेंगे। इनका एक बस पैसा बनाने का प्लान है, देश के प्रति कोई वो नहीं है, कुछ नहीं है। इनको हमारे समाज को भ्रष्ट करना है। आज इनको लग रहा है कि देशभक्ति मूवी बनाने से हमको कुछ पैसा मिल जाएगा, तो इसलिए वो देशभक्ति मूवी बना रहे हैं। भैया जलियांवाले बाग पे तो अब तक 75 सालों में कम से कम 500 मूवी बननी चाहिए थी। कम से कम 500 मूवी बननी चाहिए थी। आज तक बताया किसी ने? अक्षय कुमार की जो ओ माय गॉड फिल्म थी, उसमें भी बोल रहे थे लोग कि भगवान का मजाक उड़ाया है उन्होंने। भैया आपके उदाहरण आपके सामने है।
क्या लगता है आपको, लगता है कि उधर सच में मजाक बनाया जैसा लोग कह रहे हैं? भैया देखो, मैं तो बाइकआउट में लगा हुआ, मैं तो देखता ही नहीं, मैं तो नहीं देखता हूँ भैया। इनका बाइकआउट जरूरी है। स्टिल द सेकेंड जनरेशन, अगर उनका बेटा भी कहीं गलती से कह देता है कि मैं अक्षय कुमार का लड़का हूं, तो उसका भी बाइकआउट होना चाहिए। देखिए, जब तक आप दंड नहीं देंगे, मैंने तो ये नहीं कहा कि वो कहीं मिले उसको मार दीजिए, उसको गाली दे दीजिए, कुछ मत करिए भैया। ये लोग जो हमारे इमोशन से खेल रहे हैं, अब हम इनको इमोशन से खेलने नहीं देंगे। सीधी सीधी बात यही होना चाहिए। वो कितनी भी नेशनलिस्ट मूवी बनाए, उससे दूर रहिए। पैसा बनाने का धंधा बना रखा है। हमको बेवकूफ बनाने का धंधा बनाया है, जिससे उनका पैसा बनता है। वही मैं कह रहा हूँ। आप बताइए, 75 सालों में जलिया, भारत में पहली मूवी ही जलिया वाले बाग पे बननी चाहिए थी, बनी नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि उनको लगा यहाँ से पैसा नहीं बनेगा। आप उससे अच्छे तो, हमारे देश के नेताओं से अच्छे तो ब्रिटिश वाले थे। भारत में जब पहली मूवी बनी थी तो हरिश्चंद्र बनी थी। उसको देख के कितने लोगों को इंस्पिरेशन मिला था ना। तो आज ये क्या बना रहे हैं? आज इनको लग रहा है कि हमारा पैसा जलियांवाले बाग से बनेगा तो हम उसमें मूवी बनाएंगे। तो भैया, इनका जो बिजनेस आइडिया है उसको खत्म करिए। ये समय के हिसाब से बदले रहेंगे। अदरवाइज किले के दरवाजा हमेशा पिछवाड़े से, हमारा भीतर से खुलता रहा है, आज भी भीतर से खुल रहा है। तो इन भावनाओं में मत बहिए। कितनी भी अच्छी मूवी बनाए बॉलीवुड वाले, उससे दूर रहिए। क्या कहना चाहोगे सर, जिस तरीके से अक्षय कुमार की मूवी केसरी 2 आ रही है, जलियांवाले बाग कांड पे आधारित है, रियल बेस पे आधारित है, ये युवाओं को देखने जाना चाहिए या नहीं? क्योंकि अक्षय कुमार की जो है पिछले 2 साल से डाउनफॉल चल रहा है, और इसमें एक बहुत बड़ा सवाल है कि केसरी 2 रियल बेस पे आधारित मूवी, ये चलेगी कि नहीं चलेगी? देखिए, अक्षय कुमार को सॉरी, मैं व्यक्तिगत रूप से इसलिए भी ज्यादा पसंद करता हूँ कि वो किसी हीरो, हीरोइन, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, संगीतकार या गायक का लड़का नहीं है। वो अपने संघर्ष करके ऊपर आया है जो फिल्म इंडस्ट्री में। तो मैं ऐसे लोगों को ज्यादा पसंद करता हूँ बनिस्बत, जैसे कोई मूवी आती है उसमें वो हीरोइन का लड़का हीरो की लड़की हीरोइन, यही सब चलता रहता है। तो उसमें मेरे को थोड़ा सा, मैं सोचता हूँ कि गवर्नमेंट को कोई योजना लानी चाहिए कि जहाँ पर इनको थोड़ा बढ़ावा कम मिले और जो रियल स्ट्रगल करके आते हैं उनको बढ़ावा ज़्यादा मिले। ये तो एक बात हो गई। अब जो आप कह रहे हैं, देखिए ये पिक्चर चलती है या नहीं चलती, ये तो जो आम जनता जनार्दन के हाथ में है। बट इस तरह की जो पिक्चरें हैं, हमारे जो लोगों को, युवाओं को अवश्य देखनी चाहिए, क्योंकि ये पिक्चरें हमारी जो आज़ादी की जो संघर्ष था, ये उसका प्रतिबिंब है। दीज सच काइंड ऑफ मूवीज रिफ्लेक्ट आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो उस तरीके की मूवी जरूर देखी जानी चाहिए, जिससे कि भाई आपको आपके स्वतंत्रता के इतिहास का पता चले कि लोगों ने कैसे कैसे कष्ट सहे, उस चीज़ का पता चले। तो बिल्कुल देखी जानी चाहिए। और मेरी तो इस पिक्चर के निर्माताओं को, कलाकारों को, जो निर्देशक है, संगीतकार, सबको शुभकामनाएं हैं कि ये पिक्चर अवश्य चले और अवश्य ही चले। और क्वेश्चन करिए इसके क्या बाद। लग रहा है कितना करोड़ ये मूवी कमाने वाली है अक्षय कुमार की? वेल, देखिए मैं कोई फिल्म समीक्षक तो हूँ नहीं, मैं कोई आंकड़ा होगा ना? फिल्म क्रिटिक, मूवीज क्रिटिक, बट स्टिल अब देखिए मुझे इसकी लागत का भी नहीं पता, बट ये आ जाएगी 100 करोड़ के क्लब में इजीली। अगर यंग जनरेशन को एक बार ये क्लिक कर गई ये चीज तो आ जाएगी। अच्छा, एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ, मेरे मन में कई बार ये बात आती है, जैसे ये आज़ादी से पहले जो अत्याचार किए जा रहे थे अंग्रेजों द्वारा, उन पर आधारित है। इसमें मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा। एक बहुत मुझे इसमें षड्यंत्र नजर आता है। कहा जाता है हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया आज़ादी से पहले ना, हाँ, कि वो जो डायरेक्ट एक्शन डे था या वो नोआखली, कहाँ में वो दंगे जो हुए थे, पश्चिम बंगाल में कौन सी जगह थी जहाँ दंगे हुए थे। देखिए ये बहुत ही गलत बात है। दंगे का मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ से लड़ाई चल रही है, एक समुदाय दूसरे को मार रहा है, दूसरे मतलब एक और समुदाय को मार रहा है, अन्य को मार रहा है। ऐसा नहीं होता था। असल में ये भी एक षड्यंत्र है। उनको कहा जाना चाहिए हिंदुओं का दमनीकरण, हिंदुओं का नरसंहार, या उर्दू में बोलूँ तो कत्लेआम, हिंदू औरतों का सामूहिक बलात्कार। दंगे, हिंदू कभी दंगा करता नहीं। दंगे की शुरुआत करना तो भूल जाइए। हिंदुओं के संस्कार ही ऐसे दिए हमें, जी और जीने दो। तो ये चीज़ भी मेरी नोट कर लीजिए कि भाई एक तो ये मूवी जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये प्रतिबिंब है। दिस सच काइंड ऑफ मूवीज रिफ्लेक्ट आवर फ्रीडम स्ट्रगल। और दूसरी बात, ये जो बोलते हैं हिंदू मुस्लिम दंगा, ये बिल्कुल झूठ है। ये है हिंदुओं को देखना द्वारा, चाहिए। हाँ, मुस्लिमों द्वारा कत्लेआम। क्या कहना चाहोगे सर, जिस तरीके से अक्षय कुमार की मूवी आ रही है केसरी, जलियांवाले बाग के कांड पे आधारित है, क्या आप देखने जाएंगे इसे? अगर वो रियल बेस पे होगा तो जरूर देखेंगे, और अच्छी बात है ये। वो हमारा इतिहास जो लिखा गया है
सब उल्टा। अकबर महान था, महाराणा प्रताप उसके खलनायक थे। हमारे इतिहास में ये कहा गया। तो जो हमारा जो ओरिजिनल इतिहास है उस पर कोई मूवी बनती है अगर, तो अच्छी बात है। वो ये जानना चाहिए हमारे जो न्यू जनरेशन, उनको जानना चाहिए कि हमारे साथ अंग्रेजों द्वारा जो है क्या अत्याचार किया गया था। वो जब, लेकिन वो ओरिजिनल हो बात हो तब, ओरिजिनल बात होती है तो जलियांवाला कांड पे आधारित है। बताया ये भी जा रहा है इसमें हुई थी। बताया ये भी जा रहा है कि अक्षय कुमार उसमें वकील का रोल निभा रहे हैं और कहीं ना कहीं अंग्रेजों का विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंग्रेजों का विरोध करते हुए दिखाई दे रहे। तो वो तो जो है उस समय जो है जालियांवाला बाग क्या था कि उसमें लाला लाजपत राय 1919 में मीटिंग हो रही थी। जनरल डायर जो है चारों तरफ से घेर लिया और अंधाधुंध गोली चलाने लगा। वो तो अंग्रेज तो उस समय गलत किया ही न था। वो हम शांतिपूर्ण मीटिंग कर रहे हैं और हम पर आप गोली बरसा रहे हैं, ये तो सही नहीं कर रहे हैं। तो उसमें अगर अंग्रेज का विरोध कर रहे हैं, वो तो इतिहास का ही एक अंग है जो हमारे इतिहास में हमको नहीं पढ़ाया गया है। बहुत कुछ हमको नहीं पढ़ाया गया है, जो सही इतिहास है वो नहीं पढ़ाया गया है। अगर सिनेमा के द्वारा भी सही इतिहास में आता है, अगर उसमें तोड़ मरोड़ नहीं हो, जो ओरिजिनल वो चीज, तो अच्छी बात है। कम से कम हमारे जो न्यू जनरेशन बच्चे हैं वो तो कुछ सीखेंगे, कुछ उससे। मूवी देखना चाहिए आज की जो यंग जनरेशन है। अगर ओरिजिनल बात पे तो देखना चाहिए। मैं भी देखूंगा, ओरिजिनल बात होगी अगर तो मैं भी देखूंगा, और लोग कहेंगे भी देखना चाहिए तब वो ओरिजिनल बात पर। से बात किया, आपको दिखाया कि क्या लोगों की प्रतिक्रिया है इस मूवी को लेके। तो आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और हमें भी बताइए कि क्या ये मूवी हिट होगी या फ्लॉप होगी, या होगी हिट तो कितना करोड़ का कलेक्शन करेगी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।